जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी हरियाणा पुलिस की जो नई वैकेंसीज है उसके बारे में। हरियाणा पुलिस की न्यू वैकेंसीज। तो भाई बात ऐसी है, बहुत ज्यादा कमेंट आने के बाद मैंने ये सोची कि हरियाणा पुलिस के ऊपर वीडियो बनाई जाए। बहुत मतलब है, मैं पूछताछ करके ग्राउंड लेवल पे जो भी साथ में लगे हुए हैं, जो भी अंदर की खबर है, उनसे पूछताछ करके दो तरीके से भर्ती हो सकती है। कैसे कैसे? एक तो बीजेपी आए जब कैसे होगी, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है तो भर्ती कैसे होगी। देखो भाई, दोनों के अलग अलग मत हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हरियाणा पुलिस की नई वैकेंसीज आई हैं जो 5600, क्या वो 5600 है, क्या वो इंक्रीज होंगी, क्या फिर यही भर्ती स्पीड से होगी, नई सीटी के अंदर होगी, विदाउट सीटी होगी। सारी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। प्लीज चैनल को एक बार अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो ये न्यूज है बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। अगर इसके अलावा कुछ भी मिले तो बेशक से अनसब्सक्राइब कर देना। इस पे पूरी आपकी जो हरियाणा पुलिस की न्यू वैकेंसीज है इस पे बेस्ड होने वाले हैं, और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो भाई, अगर बीजेपी आती है या फिर कांग्रेस आती है तो आपकी भर्तियां किस तरीके से होंगी। देखो, कांग्रेस ने बोला है कि सबको मौका मिलेगा, यानी कि क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि सीटी क्वालिफाई होगा। जैसे ही कांग्रेस आएगी सीटी के लग जाएगा भाई काटा। इसमें बोल रहा है भाई नवंबर में जो नायब सिंह सैनी है और जो हिम्मत सिंह है उनके चेयरमैन, उन्हीं के हैं भी। तो क्योंकि जैसे ही नई सरकार आएगी, यही रही तो हिम्मत सिंह रहेंगे, नई सरकार आएगी तो भाई उनका पूरा स्टाफ कांग्रेस का हिसाब से होगा, वो इसकी नियुक्ति करेंगे। तो भाई नवंबर में इसकी क्या होनी है भाई, सीईटी। ठीक है, ये 100 की 100 होगी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई तो ये 100 की 100 नहीं होगी भाई, और ये 100% होगी। ये बात आपके आगे समझ में। अब बात ऐसी है कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। देखो भाई, जैसे ही कांग्रेस सिस्टम बैठेगा, सेट होगा, जो ये भर्तियां चल रही हैं फिलहाल, जो कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, इनमें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देना है रिजल्ट देना है। तो वो भर्ती तो नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं जो इन्होंने बोल दी है। लेकिन नई भर्ती निकालने में इनका मंत्रिमंडल बनेगा, पूरा मामला सेट होगा, आके देखेंगे कितनी वैकेंसीज की जरूरत है और कितनी क्या कुछ मामला है। तो भाई कम से कम 1 साल तो इसके अंदर सेट होने में लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर मामला सेट है तो इसमें कम से कम ये लगा लो 2 से 3 महीने सेट होने में लगेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरी बात यह है जो मैंने पूछताछ करी है, आपकी 3 जगह ट्रेनिंग सेंटर है। बोनसी गुरुग्राम में है, जो दूसरी सुनारिया रोहतक में है, और तीसरी मधुबन करनाल में है। तो कम से इनके पास जो सुनारिया है रोहतक के अंदर, वहां पर जाएंगे। अभी फिलहाल 2000 रिक्रूटमेंट जो नए आए हैं, मतलब जो 5000 ज्वाइन होंगे, उनमें से 2000 बच्चे हैं, जो 2000 रिक्रूटमेंट है हरियाणा पुलिस के नए ट्रेनिंग के लिए, वो जाएंगे सुनियारिया रोहतक में। लगभग 2000 के आसपास रहेंगे। ये कंफर्म नहीं है मधुबन में कितने रहेंगे, लेकिन 2000 के आसपास मधुबन में रहेंगे, और 1000 के आसपास जाएंगे आपके भोंडसी गुरुग्राम में। क्योंकि जो बच्चे वेटिंग के थे उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी जो नए रिक्रूटमेंट जाएंगे उनके साथ। ठीक है, 2000 यहाँ 2000 जाएंगे उसमें, और 2000 जाएंगे भोंडसी गुरुग्राम में। तो भाई देखो, जब तक इनकी 5000 की, 2000 नहीं 5000 की लड़कियों का अलग है, कहां पे, हिसार में, उनका जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब तक इन 2000 की हर जगह ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाएगी तो नए रिक्रूटमेंट भर्ती नहीं किए जा सकते, सभी को पता है। तो अगर 2 से 3 महीने में सरकार सेट होती है तो भी यहाँ पर 1 साल का समय कंप्लीट लगना है। ठीक है, क्योंकि भर्ती पूरी कराने में 1 साल का समय तो लगेगा, क्योंकि कम से कम 2 से 3 महीने तो उनका 0 पीरियड चल जाता है, और 9-10 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो लगभग 1 साल तो कंप्लीट लगना है ट्रेनिंग में। ठीक है, 1 साल लगने के बाद बात ऐसी है, 2 महीने वैसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो भर्ती अगर बीजेपी आती है तो भी कम से कम 1 साल है, कांग्रेस आती है तो भी कम से कम 1 साल है, लेकिन भर्ती कराने में भी कम से कम 6 महीने का समय तो लगता है भाई। 6 महीने का समय तो लगे। आपका इसमें फिजिकल भी है, इसमें आपका मेडिकल भी है, इसमें आपका एग्जाम भी है जो रिटर्न होता है 100 नंबर का, वो है। तो उस हिसाब से आपकी कम से कम बीजेपी आती है तो शायद 2 से 3 महीने पहले हो जाए, वरना कांग्रेस आती है तो कम से कम भाई, अब इस हिसाब से आपकी अभी चल रहा है सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
तो ये लगा लियो आपकी 2026 में जो ये बोल रहे हैं ना अभी होंगी 2026 तक आपकी जो नए रिक्रूटमेंट आएंगे अगली 5600 उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2026 जनवरी में हो सकती है भाई। यही बात यहां पर है कि अगर बीजेपी आई तो 2026 में आपकी क्या होगी ज्वाइनिंग, चाहे आप कितनी भी स्पीड से कर लेना आपकी ज्वाइनिंग 2026 जनवरी तक ही हो पाएगी नए बच्चों की। ये भरम फैलाने वाली बात नहीं है, भर्ती पहले होगी, एग्जाम पहले होगा, लेकिन ज्वाइनिंग की बता रहा हूं। हो सकता है भाई आते ही सीईटी के अंदर इसमें बीजेपी वाले अगले मार्च तक आपका एग्जाम फिजिकल ले ले, लेकिन फिर उनकी भाई ट्रेनिंग कहाँ होगी? आप खुद सोच के देखो एक बात, नए बैच बनाए जाएंगे तो मतलब थोड़ा औखा लग रहा है जल्दी भर्ती पूरी होना। अगर हो जाए तो बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका होगा। तो ये सब कुछ डिटेल थी। अब आते बात वैकेंसीज की, क्या आपकी वैकेंसीज 5600 है या फिर इंक्रीज होंगी? देखो भाई हरियाणा में जो सिपाही हैं पुलिस के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है, तो जरूरी नहीं है कि भाई 5600, अभी जो 5000 निकाली है पिछली 2021 में भर्ती पूरी हुई थी, तो जब जाके यहाँ पर 5000 है और 1000 लड़कियों की 6000 है और यहाँ पर 1000 लड़कियों की मिलाकर 5600 है, तो भाई ये आंकड़ा लगभग बढ़ भी सकता है, ठीक है, और ये 5600 भी रह सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपडेट आप तक पहुंचानी थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, अभी कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है एक अच्छी और एक स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक देने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।